जय जय हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं आभासी पटल हृदयांगन बीच का जिस पर मैं उपस्थित हूँ। नमन बंदन बारंबार प्रणाम करती हूँ। हृदयांगन साहित्यिक संस्था समूह के मुख्य संरक्षक परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ। संस्था के संस्थापक तथा राष्ट्रीय महासचिव श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को प्रणाम करती हूँ। भाई श्री श्री हरिवाणी जी को प्रणाम करती हूँ और स्मृति शेष वैकुंठवासी अपने अग्रज गुरु नीरज भैया को प्रणाम करती हूँ। अपनी प्यारी सुषमा भाभी जी प्रमुख संयोजिका हृदयांगन साहित्यिक संस्था समूह, आपका अभिनंदन वंदन करती हूँ। पटल के सभी संरक्षक मंडल के पदाधिकारियों तथा सम्मानित सदस्यों को नमन करती हूँ और नित्य उपस्थित होने वाले हमारे अश्विनी कुमार टंडन भैया उपस्थित हैं। मैं आपका वंदन करती हूँ। आप मेरा नित्य ही उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। आपका जो साहित्य के प्रति स्नेह है वो अनिर्वचनीय है, वचनों में मैं बांध नहीं सकती। प्रणाम करती हूँ। और आज बुधवार का दिन है, गणपति का और माँ का भी है, तो मैं गणेश जी का कुछ एक गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। एक मुक्तक पढ़ती हूँ। लंबोदर गणनाथ प्रभु करते प्रथम प्रणाम। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। लंबोदर गणनाथ प्रभु करते प्रथम प्रणाम। विघ्न हरण मंगल करण जपूं तुम्हारा नाम। विघ्न हरण मंगल करण जपूं तुम्हारा नाम। कृपा करो सुत गौरिका एक तुम्हारी आस। कृपा करो सुत गौरिका एक तुम्हारी आस। और दुष्ट वृत्तियों का सहज करिए काम तमाम। दुष्ट वृत्तियों का सहज करिए काम तमाम। एक मैंने माँ की वंदना लिखी है, माँ वाणी की वंदना आज मैं पढ़ देती हूँ। माँ वाणी विनती, भाभी जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वैसे मैं प्रणाम कर चुकी, मगर आप अभी उपस्थित हुई हैं, पुनः आपको प्रणाम करती हूँ। तो मैं एक वाणी वंदना प्रस्तुत कर रही थी। माँ वाणी विनती करूँ दीजे अविरल ज्ञान। माँ वाणी विनती करूँ दीजे अविरल ज्ञान। मेधा सदा विराजिए रहे सृजन में ध्यान। मेधा सदा विराजिए रहे सृजन में ध्यान। और शब्द शब्द में आप ही बरती हैं शुचिसार। शब्द शब्द में आप ही भरती हैं शुचिसार। तभी लेखनी उठ करे, तभी लेखनी उठ करे यति गति युत संधान। तभी लेखनी उठ करे यति गति युत संधान। पदरज की सिकता बनूं, पदरज की सिकता बनूं चरणों में रख ध्यान। ज्ञान समेकित हो तभी, ज्ञान समेकित हो तभी करता सृजन महान। ज्ञान समेकित हो तभी करता सृजन महान। पदरज की सिकता बनूं,
चरणों में रख ध्यान, ज्ञान समेकित हो तभी करता सृजन महान। अभेद भाव से दूर रह करूं जगत हित कर्म, भेद भाव से दूर रह करूं जगत हित कर्म, तभी कृपा माँ आपकी बनती सबल बितान, तभी कृपा माँ आपकी बनती सबल बितान। स्वर व्यंजन अरु मात्रिका, स्वर व्यंजन अरु मात्रिका बिखर गए हैं भाव, स्वर व्यंजन अरु मात्रिका बिखर गए हैं ज्ञान भाव। भटक रही हूँ माँ तुम्हें, भटक रही हूँ माँ तुम्हें, करिए सहज स्वभाव, करिए सहज स्वभाव। और सभी सिद्धियाँ दास बन करती तेरा गान। भैया त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी का अभिनंदन करती, प्रणाम करती हूँ। ईश्वर व्यंजन अरु मात्रिका बिखर गए हैं भाव, भटक रही हूँ माँ तुम्हें, करिए सहज स्वभाव, करिए सहज स्वभाव। सभी सिद्धियाँ दास बन करती तेरा गान, सभी सिद्धियाँ दास बन करती माँ का गान। भरो ज्ञान मसी शारदे उर्लेखन का चाव, भरो ज्ञान मसी शारदे उर्लेखन का चाव। ज्ञान सिंधु माँ आप हैं, हम हैं उसकी बूंद, ज्ञान सिंधु माँ आप हैं, हम हैं उसकी बूंद। तुझ में ही अभिव्यक्त हो लेती आंखें मूंद, तुझ में ही अभिव्यक्त हो लेती आंखें मूंद। उबारिए माँ कर कृपा निष्क्रिय पड़ी अधीर, उबारिए माँ कर कृपा निष्क्रिय पड़ी अधीर। उबारी, धन्यवाद भैया। उबारी माँ कर कृपा निष्क्रिय पड़ी अधीर, माँ तू छोड़ देना नहीं, माँ तू छोड़ देना नहीं। चरण शरण लग, चरण शरण रख गूंज, माँ तू छोड़ देना नहीं, चरण शरण रख गूंज। अपने चरणों में गूंज लीजिए, मुझे बिठा लीजिए। और बेबस माँ आया शरण, नहीं कहीं अब ठौर। सब जगह जाके आओ तब भगवान के चरणों में जगह मिलती है। तो बेबस माँ आया शरण, नहीं कहीं अब ठौर। बालक का है आसरा एक मातु की पौर, बालक का है आसरा एक मातु की पौर। और दीन दुखी मत क्षीण में, दीन दुखी मति मंद में, अम्बे करो निदान। दीन दुखी मति क्षीण में, अम्बे करो निदान। डूब रहा हूँ भंवर में नहीं सहारा और, डूब रहा हूँ भंवर में नहीं सहारा और। क्या चाहते हो माँ से? कि सत्य लिखूं समुचित लिखूं, ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए, ऐसी मेरी मति कर दीजिए कि सत्य लिखूं समुचित लिखूं, करूं अलौकिक ज्ञान। सत्य लिखूं समुचित लिखूं, करूं अलौकिक ज्ञान। और सामाजिक अवगाहना, सामाजिक अवगाहना करूं व्यक्त शुभ जान। सामाजिक अवगाहना करूं व्यक्त शुभ जान। अगर विसंगति हो कहीं करूं उजागर सत्य, अगर विसंगति हो कहीं करूं उजागर सत्य। और सतत चलाए लेखनी, सतत चलाए लेखनी उन्नत कुछ अभियान। सतत चलाए लेखनी उन्नति कुछ अभियान, उन्नति कुछ अभियान।
तुम्हां बाणी विनती करूं, दीजे अविरल ज्ञान। मेधा सदा विराजिए, रहे सृजन में ध्यान। मेधा सदा विराजिए, रहे सृजन में ध्यान। और अब पहले एक मैं छोटी सी कहानी कहती हूँ, एक संदेश है ये भी, कि हम जिसे ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं, छोटी चीज़ें नहीं ढूंढ पाते, परमात्मा कहाँ समा सकता है। कुछ ऐसे ही एक कथा मिली है कि प्राचीन काल की बात है, एक परम सिद्ध और आत्मज्ञानी संत समुद्र के किनारे मंद मंद हवाओं का आनंद लेते हुए टहल रहे थे। वे अपनी विद्वत्ता और ज्ञान के लिए पूरे देश में विख्यात थे। वे अक्सर सोचते कि वे जगत के कण कण का रहस्य और ईश्वर की असीमित माया को अपनी बुद्धि से समझ लेंगे। तहाँ दम भाग गया। उनको इतना था कि मैं अपनी ज्ञान से कण कण का रहस्य, ईश्वर की असीमित माया को मैं और बुद्धि को अपनी बुद्धि से समझ लेंगे। किनारे पर चलते चलते उनकी दृष्टि एक छोटे से बालक पर पड़ी। वह बालक रेत पर बैठा हुआ बिलख बिलख कर रो रहा था। संत का हृदय करुणा से भर गया। वे बालक के समीप गए और बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, इस सुंदर प्रभात में तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बालक ने अपनी गीली आंखों से संत की ओर देखा और पास ही रखे एक छोटे से मिट्टी के प्याले की ओर इशारा करके बोला, वो संत से बोला, महात्मन, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इस विशाल समुद्र को इस छोटे से प्याले में भरना चाहता हूँ। मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यह समुद्र मेरे प्याले में समाता ही नहीं। यह संदेश है, सुनिएगा। तो यह सुनकर संत अचानक स्तब्ध रह गए। वे वहीं तट पर बैठ गए और उनकी आंखों से भी अश्रुओं की धारा बहने लगी। वे गहरी सोच विषाद में डूब गए। बालक यह देखकर चकित रह गया। उसने संत से पूछा, स्वामी जी, आप भी मेरी तरह रोने लगे? पर आपका प्याला कहाँ है? क्या आप भी मेरी तरह कुछ भरना चाहते हैं? संत ने लंबी सांस ली और बड़ी विनम्रता से उसे उत्तर दिया, बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम तो केवल इस भौतिक समुद्र को एक छोटे से प्याले में भरने की कोशिश कर रहे हो। तुम इस समुद्र को, लौकिक समुद्र को जो है, इसको तुम एक प्याले में भरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी इस छोटी बुद्धि से उस अनंत परमात्मा और पूरे संसार के असीम ज्ञान को भरने की कोशिश कर रहा था। तुम तो इस प्याले में सिर्फ समुद्र को, कदाचित वो भी मुश्किल है परंतु इस लौकिक है, परंतु मैं अनंत परमात्मा, जिसने कि सारे सागर, नदियाँ, सब कुछ उसी ने बनाया है, मैं उसको भरने की कोशिश कर रहा था। मैं छोटी सी बुद्धि से उस अनंत परमात्मा और पूरे संसार के असीम ज्ञान को भरने की कोशिश कर रहा था। आज तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि जब यह सागर प्याले में नहीं समा सकता, तो वह निराकार परमात्मा मेरी सीमित बुद्धि में कैसे समा सकता है। उस बालक की बात ने उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए। हमारे संस्थापक महोदय उपस्थित हो गए हैं, मैं अभिनंदन करती हूँ। संत की बात सुनकर बालक मुस्कुराया और उसने बिना देर किए उस प्याले को पूरी शक्ति से विशाल समुद्र की लहरों में फेंक दिया। गागर में सागर भरना एक मुहावरा हम लोग सुनते हैं, परंतु ये संभव नहीं है। पूरी शक्ति से विशाल समुद्र की लहरों में फेंक दिया। जो प्याला था, प्याला पानी में डूबा और सागर का हिस्सा बन गया। तो ज्ञान में डूब जाओ, ज्ञान को अपने में डुबोने का प्रयास मत करो। ईश्वर में डूबो, ईश्वर को मत डुबाओ अपने में। ये संदेश है। पूरी शक्ति से प्याला पानी में डूबा और सागर का हिस्सा बन गया। बालक गर्व से बोला, महाराज, अगर सागर मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो क्या हुआ? मेरा प्याला तो इस सागर में समा सकता है। छोटी सी बात है, बालक के माध्यम से इस कथा में कहा जा रहा है। बालक गर्व से बोला, महाराज, अगर सागर मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो क्या हुआ? मेरा प्याला तो इस सागर में समा सकता है। यह सुनते ही संत उस बालक के चरणों में गिर पड़े। उनकी विद्वता का अहंकार चूर चूर हो गया था।
वे गदगद होकर बोले, बेटा तुमने वह सत्य कह दिया जो बड़े बड़े ज्ञानी और शास्त्र भी नहीं समझा पाते। वास्तव में ज्ञान का अर्थ ईश्वर को अपनी बुद्धि में कैद करना नहीं, बल्कि स्वयं को उस ईश्वर में लीन कर देना है। हे प्रभु, आपका ज्ञान सरोवर मुझ में नहीं समा सकता, लेकिन मैं तो आप में लीन होकर आपका अंश बन सकता हूँ। आपके उस ज्ञान सरोवर का एक बिंदु अंश मात्र तो बन ही सकता हूँ। बड़ी सुंदर कथा है, हमारी आंखें खोलने के लिए मगर हम लोग पढ़ के भूल जाते हैं, परंतु बहुत ज्ञानवर्धक कहानी बच्चे के माध्यम से कही गई है, तो मैंने निवेदित की। अब मैं अपने गुरु अग्रज नीरज भैया की कुछ दोहे मुझे मिले हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ। भाभी से कहा था, उन्होंने दो कुछ भेजे हैं, तो वही सब ये है कि हम कई बार कोई हमें समझाता है, गुरु हमारे माता पिता, तो हमें कटु लगता है, परंतु अगर बातें जरूर कड़वी हो सकती है, लेकिन उसके जो फल जो होते, कहते हैं आंवले का खाया और बड़े का कहा जो है वो बाद में समझ में आता। आंवले को खा लो और बाद में पानी पियो, बड़ा मीठा लगता है, पहले खट्टा लगता है, और बड़े का कहा भी उस समय तो बुरा लगता है कि डांट पड़ रही है, लेकिन जीवन पर्यंत वो हमारे साथ चलता है, हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। तो पढ़ती हूँ कि बोल भले हो नीम से चिंतन रखना शुद्ध, बोल भले हो नीम से चिंतन रखना शुद्ध, जो चाहे हित जीव का जीवन वही प्रबुद्ध, जो चाहे हित जीव का जीवन वही प्रबुद्ध। स्व में न जियो, परमार्थ में जियो, दूसरों के हित में जो सोचेगा वही प्रबुद्ध है। और सोच समझ कर बोलिए जिह्वा से वह बात, सोच समझ कर बोलिए जिह्वा से वह बात, भले न मरहम सी लगे, भले न मरहम सी लगे, मगर न दे आघात। चाहे हमें मरहम से अच्छी न लगे, लेकिन आघात भी न दे। सोच समझ कर बोलिए जिह्वा से वह बात, भले न मरहम सी लगे, मगर न दे आघात। और क्षमा प्रशंसा जपना, क्षमा कर देना बहुत बड़ा गुण होता है, कोई जो क्षमा कर देते हैं। और दूसरों की प्रशंसा करना एक ये भी बहुत बड़ा त्याग है, ईश्वर की सेवा है, क्योंकि हम सब जीव जंतु जो भी हैं, हम सभी ईश्वर के अंश हैं। तो अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं, कहीं न कहीं उस आत्म तत्व को, प्रभु तत्व को हम प्रशंसा करते हैं। तो क्षमा प्रशंसा और जपना ईश्वर का नाम, तो क्षमा प्रशंसा जपना सत्कर्मों के साथ, तीनों चीज क्षमा प्रशंसा और जपना जो है सत्कर्मों, कर्म भी सत्कर्म हो, सत्कर्मों के साथ, प्रथम रहे मुस्कान में उसके सिर प्रभु हाथ, प्रथम रहे मुस्कान में उसके सिर प्रभु हाथ। मुस्कुराकर अच्छे मन से सहृदयता से किसी का अगर हम क्षमा प्रशंसा और ईश्वर का नाम जपते हैं, तो प्रथम रहे मुस्कान में, मुस्कान भी रहते और उसके सिर पर प्रभु का हाथ रहता है, जो अपने कर्मनिष्ठ होता है और किसी की सेवा भाव रखता है, उस पर भगवान का हाथ रहता है निश्चित ही। और स्वाभिमान अभिमान में अंतर बहुत महीन, स्वाभिमान कहीं न कहीं एक दूसरे के आसपास की चीजें हैं, अभिमान और स्वाभिमान। स्वाभिमान अपने आत्मरक्षा, अपने जो भी हमारा पद है, जो भी हमारे योग्यता है, उसका स्वाभिमान होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन अभिमान, उसका जब अभी बता संत की जो हमने कहानी पढ़ी कि वो चाहता था कि मैं भगवान को, सारी सृष्टि को मैं समझ सकता हूँ, तो वो अभिमान हो गया। और स्वाभिमान तो ये है कि हम किसी के आगे, किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम उसके आगे झुक न जाएं, गिर न जाएं। मगर स्वाभिमान तो स्वाभिमान अभिमान में बहुत बारीक अंतर बहुत महीन। स्वाभिमान ज्ञानी रखे अहंकार मतिहीन, स्वाभिमान ज्ञानी रखे
अहंकार मतिहीन। स्वाभिमान जो ज्ञानी होते हैं, कहते लदे पेड़ जो होते हैं, फलदार पेड़ जो होते हैं, वो पता ही झुक जाते हैं। इसी तरह जो ज्ञानवान होते हैं, जो वास्तविक ज्ञानी होते हैं, वो कहीं न कहीं झुक जाते हैं। अहंकार मतिहीन जो है, थोड़ा उपज पाके अधजल गगरी छलकत जाए, वो थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए उसको, तो उसको प्रभुता मिल जाए तो उसका ठिकाना नहीं रहता, वो किसी को अपने आगे समझता नहीं है। तो स्वाभिमान ज्ञानी रखे, अहंकार मतहीन। और चादर निजी चरित्र की रखना मित्र संभाल, चादर निजी चरित्र की रखना मित्र संभाल, छिन्न भिन्न अपने करे मूषक बन तत्काल, छिन्न भिन्न अपने करे मूषक बन तत्काल। चादर निजी चरित्र की, कहते हैं अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया, धन संपत्ति गई कुछ चला गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया, और चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। तो चादर निजी चरित्र की रखना मित्र संभाल, छिन्न भिन्न अपने करे मूषक बन तत्काल। अपने ही हमें गिराने का हर समय उपक्रम करते रहते हैं। तो एक या तो और सुना दूं कुछ अपना, भैया का तो यही मिला था, एक कलकली रखा हुआ है, रोज पढ़ना है। तो मैं एक सवैया में माँ की वंदना सुनाती हूँ। हे ममता मई देव सुदर्शिनी कोटिन काम लजाए रही हैं, हे ममता मई देवी सुदर्शिनी कोटिन काम लजाए रही हैं, हे ममता मई देवी सुदर्शिनी कोटिन काम लजाए रही हैं। उन्नत भाल सुधाम बिलासिनी मंदिर शोभित मातु मही है, उन्नत भाल सुधाम बिलासिनी मंदिर शोभित मातु मही है। दुर्गति नाशिनी शंभु सुकामिनी बाम सुअंक सुहाए रही है, दुर्गति नाशिनी शंभु सुकामिनी बाम सुअंक सुहाए रही है। अंचल शोभित बाल गजानन मूर्ति मातु लुभाए रही है, दुर्गति नाशिनी शंभु सुकामिनी बाम सुअंक सुहाए रही है। अंचल शोभित बाल गजानन मूर्ति मातु लुभाए रही है। दुर्गत नाशिन सुकामिन भगवान श्री शिव के वाम अंग में सुशोभित हैं, आंचल में बाल गजानन को लिए हुए हैं, मूर्त लुभा रही है मन को। और आए कहते माँ का श्रृंगार एक तरह से है कि कंकन चूनर कानन कुंडल माल सुकंठ सजाए दई है, कंकन चूनर कानन कुंडल माल सुकंठ सजाए दई है। और लाल महावर रंजित है पग रोम ही रोम समाए रही है, लाल महावर रंजित है पग रोम ही रोम समाए रही है। कंकन चूनर कानन कुंडल माल सुअंकट सजाए दई है, और लाल महावर रंजित है पग रोम ही रोम समाए रही है। और भूषण भूषित नेह सुपूरित मातु कृपा बरसाए रही है, भूषण भूषित नेह सुपूरित मातु कृपा बरसाए रही है। नैन सुअंजन लागत खंजन नेह सुधा सरसाए रही है, नैन सुअंजन लागत खंजन नेह सुधा सरसाए रही है। और बाजत नूपुर गुंजित शोभित पावन धाम कराए रही है। क्या अगर लिखने में इतना है तो माँ स्वयं अगर आ जाए तो क्या आनंद होगा। पर जब उनके पायलों की घुंघरू जब गुंजायमान होंगे तो कहते बाजत नूपुर गुंजित शोभित पावन धाम कराए रही है। आन बसो मम धाम प्रिया शिव फूलन पाट बिछाए रही है, आन बसो मम धाम प्रिया शिव फूलन पाट बिछाए रही है। और झूलन डार दिया निबिया पर माँ तू ही प्रीत जगाए रही है, झूलन डार दिया निबिया पर माँ तू ही प्रीत जगाए रही है।
झूलहु मात धरो पग आंगन झांझरिया झनकाए रही है। झूलहु मातु धरो पग आंगन झांझरिया झनकाए रही है। और 2-3 बंद भी हैं। नव दुर्गा नव रूप बिराजहु मंजुल आस लगाए रही है। नव दुर्गा नव रूप बिराजहु मंजुल आस लगाए रही है। ज्योत जले लगती मन भावन मंदिर शीश झुकाए रही है। ज्योत जले लगती मन भावन मंदिर शीश झुकाए रही है। और समर्पण की बात है तो आन पड़े अब द्वार दयामयी दर्शन आस लगाए रही है। आन पड़े अब द्वार दयामयी दर्शन आस लगाए रही है। हाथ धरो मम शीश सुपावन मात तू ही मन भाए रही है। हाथ धरो मम शीश सुपावन मात तू ही मन भाए रही है। अबेगी हरो मम पीर दयामयी नैनन नीर बहाए रही है। बेगी हरो मम पीर दयामयी नैनन नीर बहाए रही है। छोड़ तुम्हें अब मातु हमें नगरी अब कौन सुहाए रही है। छोड़ तुम्हें अब मातु हमें नगरी अब कौन सुहाए रही है। और देती असीस सुप्रीत निहारत भावन रूप दिखाए रही है। देती असीस सुप्रीत निहारत भावन रूप दिखाए रही है। माँ जग तारिणी मातु कृपालु हमें निज कंठ लगाए। क्या कल्पना है ऐसा हो जाए। देती असीस सुप्रीत निहारत भावन रूप दिखाए रही है। और माँ जग तारिणी मातु कृपालु हमें निज कंठ लगाए रही है। माँ जग तारिणी मातु कृपालु हमें निज कंठ लगाए रही है। तो हे ममतामयी देवी सुदर्शिनी कोटिन काम लजाए रही है। उन्नत भाल सुधाम विलासिनी मंदिर शोभित मातु मही है। मंदिर शोभित मातु मही है। तो मैं जगदम्बे को प्रणाम कर, बुधवार का दिन था तो मैंने अभी देखा कि यही पढ़ती हूँ आज। और आज अपना वाचन विराम देना चाहूँगी यहीं पर। तो सर्वप्रथम उपस्थित जनों में त्रिभुवन शंकर भैया जी बराबर जुड़े हुए हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप स्वयं बहुत अच्छा लिखते हैं। और संस्थापक महोदय विदुभूषण त्रिवेदी जी, हमारी सुषमा भाभी जी, भाई ए के टंडन जी, और जो भी नए से हमारे भैया के नए से जो सुन रहे हो या सुनेंगे, उन सभी को बहुत बहुत वंदन नमन करती हूँ। शुक्ला क्रीड़ा धाम के श्रोताओं में परमादरणीय सरोज त्रिवेदी जी, पूनम मिश्रा जी तथा जो भी ग्रामवासी उनके यहाँ बैठे रहते हैं, आते हैं, उनके साथ सुन रहे हो, अगर वहाँ के कण कण को मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय जय हृदयांगन, जय जय हृदयांगन।